भी ये कहा गया कि भाई अपर्णा यादव हो सकता है अगर प्रियंका यहाँ से उतरे तो उनके सामने या उनके मुकाबले वो नजर आ सकती हैं, लेकिन हर जगह से उनको यानी कि अपर्णा यादव को घोर निराशा हुई, क्योंकि किसी भी सीट के ऊपर उनका नाम आना तो छोड़िए, चर्चा तक होती हुई नजर नहीं है। और ये अब लगातार लग रहा है कि बीजेपी उनको तवज्जो देना ही नहीं चाहती, उनके कह सकते हैं पॉलिटिकल करियर को आगे नहीं बढ़ने देना चाहती। बात कही जा रही है कि हो सकता है अपर्णा यादव इन तमाम चीजों से अपने आप को कहीं ना कहीं परेशान देखकर वो सपा खेमे में वापसी कर। नमस्कार, मैं नाज़मीन खान और आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज। उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव में बेहतर प्रदर्शन करने के बाद अब 9 सीटों पर होने वाले उपचुनाव में भी जीत हासिल समाजवादी पार्टी करना चाहती है। इसलिए समाजवादी पार्टी के तहत अभी से रणनीति तैयार की जा रही है कि जो जीती हुई सीटें हैं कम से कम वो सीटें तो वो अपनी पाले में कर पाएं और साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी की सीटों को भी वो जीत जाएं। ऐसे में यहाँ पर समाजवादी पार्टी के तहत PDA के तहत अब चेहरे को लेकर कहीं ना कहीं विचार विमर्श समाजवादी पार्टी के नेता करते हुए नजर आ रहे हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने अपनी करहल विधानसभा सीट से इस्तीफा दे दिया है, नेता प्रतिपक्ष पद से भी इस्तीफा दे दिया है। इसके बाद मंथन जारी है कि नेता प्रतिपक्ष कौन होगा और करहल विधानसभा सीट से चुनाव कौन लड़ेगा। सबसे पहले नामों की चर्चा में अपर्णा यादव का नाम गूंजता हुआ नजर आया। भारतीय जनता पार्टी में जिस तरीके से अंदरूनी कलह देखने को मिल रही है, यहाँ पर सहमति बनती हुई नजर नहीं आ रही है। इससे संकेत मिल रहे हैं कि अपर्णा यादव भारतीय जनता पार्टी से किनारे लगाते हुए कहीं ना कहीं अपने आप को समाजवादी पार्टी के साथ फिर जोड़ती हुई नजर आएगी। लेकिन अपर्णा यादव के साथ साथ एक और नाम की भी चर्चा समाजवादी पार्टी के तहत होती हुई नजर आ रही है, वो नाम है तेज प्रताप यादव का। लेकिन अपर्णा यादव तेज प्रताप यादव में से ही कोई चेहरा करहल विधानसभा सीट से चुनाव लड़ेगा या फिर कई और नाम भी यहाँ पर गूंजते हुए नजर आएंगे। इससे जुड़े हुए तमाम सवाल यहाँ पर बनते हैं। मेरे वरिष्ठ सहयोगी अमन सर मेरे साथ मौजूद हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। अमन सर, पहली बात तो ये कि अपर्णा यादव को लेकर चर्चाएं काफी तेज हो गई हैं। यहाँ तक कि दर्शक भी ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि अपर्णा यादव को अपनी गलती का एहसास होना चाहिए। अपर्णा यादव ने भारतीय जनता पार्टी में जाकर एक तरीके से बहुत बड़ी गलती कर दी और अब इंतजार नहीं करना चाहिए, अपर्णा यादव को एक्शन लेना चाहिए। क्या लगता है अपर्णा यादव अब उपचुनाव के बीच में कोई बड़ा फैसला लेते हुए नजर आएंगे? देखिए, बिल्कुल कल हम लोग प्रोग्राम में कर रहे थे, उसमें तमाम सारे दर्शकों का यही कहना था। देखिए, जाहिर सी बात है, क्योंकि अपर्णा यादव जिस तरह से समाजवादी पार्टी को छोड़ के गई, उस समय उनकी स्थिति मजबूत थी, पार्टी में मुख्य चेहरा वो हुआ करती थी। लेकिन उन्होंने सोचा कि शायद बीजेपी में जाकर अपने आप को बेहतर कर सकती हूँ, बीजेपी में जाकर शायद उनको जो तवज्जो है, जो इज्जत है, सम्मान है, वो शायद ज्यादा बढ़कर मिलेगा। लेकिन देखिए, इसके उलट होता हुआ नजर आया, क्योंकि कहा भी जाता है कि दूर के जो ढोल होते हैं बड़े सुहावने लगते हैं, और यही सोचकर अपर्णा यादव शायद बीजेपी के खेमे में शामिल हुई होगी। लेकिन आप देखिए, और तमाम दर्शक जो ये बात कह रहे थे कि जिस तरह से अपर्णा यादव के नाम का इस्तेमाल किया गया है, उससे ज्यादा अपर्णा को लेकर बीजेपी कतई भी गंभीर नहीं है, सीरियस नहीं है। और देखिए, हैरानी होती है कि 2-2.5 साल के वक्त बीतने के बावजूद भी अभी तक अपर्णा यादव के हिस्से कोई भी जिम्मेदारी नाज़मीन नहीं दी गई है। आप देखिए, लोकसभा चुनाव में कितनी चर्चा थी कि किसी न किसी सीट से अपर्णा यादव जरूर उतरेंगी, चुनाव में जरूर जाएंगी बीजेपी। इस बार जो 2-2.5 साल से लगातार अपर्णा यादव को दरकिनार कर रही है, इस बार उनका नंबर आ सकता है। जब वरुण गांधी का टिकट कटा तब ऐसा लगा कि हो सकता है पीलीभीत पर उनका नाम आ जाए। वहीं जब ब्रजभूषण को लेकर तमाम सारी बातें हुई तब ये लगा कि हो सकता है कैसरगंज सीट के ऊपर ही कहीं ना कहीं अपर्णा यादव दिखाई पड़े। वहीं रायबरेली सीट को लेकर जब अनाउंसमेंट हुआ तब भी ये कहा गया कि भाई अपर्णा यादव हो सकता है अगर प्रियंका यहाँ से उतरे तो उनके सामने या उनके मुकाबले वो नजर आ सकती हैं। लेकिन हर जगह से उनको यानी कि अपर्णा यादव को घोर निराशा हुई, क्योंकि किसी भी सीट के ऊपर उनका नाम आना तो छोड़िए, चर्चा तक होती हुई नजर नहीं है। और ये अब लगातार लग रहा है कि बीजेपी उनको तवज्जो देना ही नहीं चाहती, उनके कह सकते हैं पॉलिटिकल करियर को आगे नहीं बढ़ने देना चाहती। इसीलिए जस का तस वहीं का वहीं रोका हुआ है। और अब लगातार यही बात कही जा रही है कि हो सकता है अपर्णा यादव इन तमाम चीज़ों से अपने आप को कहीं ना कहीं परेशान देखकर वो सपा खेमे में वापसी करती हुई नजर आए। लेकिन क्या सपा में वापसी भी उनकी इतनी आसान होने वाली है? क्योंकि जिस तरह से वो गई थी पार्टी छोड़कर, उस समय पार्टी की जो स्थिति थी
उतनी मजबूत नहीं थी। 2019 में कह सकते हैं सपा की एक करारी हार देखने को मिली थी, क्योंकि 4-5 सीटें उनके हिस्से में आई थी। इसके अलावा 2017 में चुनाव पार्टी हारी थी, खुद अपर्णा यादव भी हारी थी। 2022 में भी कह सकते हैं कि कोई बहुत बेहतर स्थिति में नजर नहीं है, लेकिन उससे पहले ही जिस तरह अपर्णा यादव ने 2022 में बीजेपी का दामन थाम लिया, उससे सपा को झटका जरूर लगा, क्योंकि सब जगह ये बात चर्चाओं में आ गई कि भाई यादव परिवार की एक बहू जो है बीजेपी में शामिल होती है, और वो भी कह सकते हैं चर्चित चेहरों में से एक। तो वाकई बीजेपी के लिए ये एक ऐसी बात थी जो कहीं ना कहीं सपा को दूसरे पायदान पर धकेलने का उन्होंने प्रयास भी किया। लेकिन देखिए, यही होता है कि जब नेता अपने शिद्दत के साथ में काम करते हैं, मेहनत के साथ में काम करते हैं, जमीन लेवल पे लोगों से जुड़ते हैं, तो उसका फल मिलता हुआ नजर आता है। देखिए, बीजेपी 33 सीटों पर सिमटती है, भाई सपा के हिस्से में 37 सीटें आती हैं, जो ये बताता है कि सपा एक बार फिर से खुद को मजबूत करती हुई नजर आ रही है। तो भाई फिर अब लोग ये बात कह रहे हैं कि अगर अपर्णा यादव आए भी तो अब उनको लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बुरे वक्त में जो आपके साथ नहीं खड़ा हो, फिर उसको आपके साथ आने का कोई भी अधिकार नहीं है। देखिए, बिल्कुल सर, यहाँ पर अगर अपर्णा यादव को लेकर ये दावे किए जा रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में जिस तरीके की लड़ाइयां देखने को मिल रही हैं, भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में सिमटती हुई नजर आई है, इसके बाद समाजवादी पार्टी उन्हें और तोड़ने में कहीं ना कहीं जद्दोजहद में लगती हुई नजर आती है। 2002 की बात करेंगे सर, भारतीय जनता पार्टी ने करहल विधानसभा सीट से सोबरन यादव को यहाँ से चुनावी मैदान में उतारा था। जीत हासिल भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी ने की थी, लेकिन कुछ वक्त बाद वो समाजवादी पार्टी में चले जाते हैं, समाजवादी पार्टी का एक बड़ा हिस्सा बन जाते हैं। यहाँ पर अखिलेश यादव एक और रणनीति बना रहे हैं कि अपर्णा यादव नहीं तो यहाँ पर सोबरन यादव हो सकते हैं, जो 2002 में चुनाव जीता था भारतीय जनता पार्टी की टिकट से, लेकिन अब वो सपा की टिकट से यहाँ से चुनाव जीत सकते हैं। देखिए, बहुत सारे रणनीति चल रही हैं, बहुत सारे नाम निकलकर सामने आ रहे हैं, लेकिन महत्वपूर्ण बात ये देखिए, समाजवादी पार्टी ने जिस तरह से खुद को रीस्टैब्लिश किया है, खुद को मजबूत किया है, ताकतवर किया है, और सिर्फ सपा ने नहीं नाज़मीन, बल्कि कांग्रेस पार्टी ने भी जिस तरह 6-7 सीटें हासिल की हैं, वो ये बताता है कि अब उत्तर प्रदेश के अंदर बीजेपी जिस कह सकते हैं मजबूती के साथ में खड़ी हुई थी, कहीं ना कहीं उनकी ताकत अब कम होती हुई नजर आ रही है। और ऐसे में समाजवादी पार्टी हर एक कह सकते हैं चीज के ऊपर ध्यान दे रही है, हर एक प्रत्याशी के ऊपर ध्यान दे रही है, हर एक कह सकते हैं जो पार्टी के कार्यकर्ता उनके ऊपर ध्यान दे रहे हो। देखिए, पार्टी जो है वो कार्यकर्ताओं से बनती है, नेताओं से बनती है। अगर नेताओं को तवज्जो दी जाएगी, नेताओं को बेहतर ढंग से आगे लेकर चला जाएगा, तो जाहिर बात है कि समाजवादी पार्टी मजबूत होती रहेगी। आपने देखा कि कल भी अखिलेश यादव ने ये बात कही कि भाई किसी की भी नेता के खिलाफ हमें कोई अपशब्द का इस्तेमाल नहीं करना, बल्कि हमें अपनी योजनाएं क्या है, किस तरह से हमें अपने आप को आगे बढ़ाना है, प्रदेश को आगे बढ़ाना, देश को आगे बढ़ाना, उसके बारे में लोगों को कम्युनिकेट करना है, जो योजना है उनके बारे में बताना, ताकि एक मकसद पूरा हो सके जो हम चाहते हैं विकास का। तो ऐसे में आप देख रहे हैं कि अखिलेश यादव के तेवर भी जब से जीत उनको मिली है काफी हद तक बदलते हुए नजर आ रहे हैं। वो व्यक्तिगत तौर पर किसी के ऊपर जो है आरोप लगाने से बच रहे हैं, कोई हमला करने से बच रहे हैं। दरअसल वो ये बात कर रहे हैं कि जो भी पार्टी में उनके अंदर है, उन सबको ये बता रहे हैं कि भाई आप काम पे फोकस करिए, काम बेहतर करिए और लोगों की मदद करिए। आप जो भी चुने गए हैं, जिस भी सीट पर चुने गए हैं, उस क्षेत्र का विकास कैसे हो, उसके ऊपर आपकी जो तवज्जो होनी चाहिए। तो ऐसे में अखिलेश यादव पूरी तरह से देखने को मिल रहा है कि पार्टी को मजबूत कर रहे हैं, और साथ में जो कार्यकर्ता उनको मजबूत कर रहे हैं, एक एक सीट के ऊपर अपना मंथन करते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए, यही बात है कि अब अखिलेश यादव या समाजवादी पार्टी को एक तरीके से उत्तर प्रदेश के अंदर बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। और साथ में कांग्रेस पार्टी जिस तरह साथ में उनकी खड़ी है, तो ये मानकर चला जा रहा है कि आने वाला 2027 का जो विधानसभा चुनाव है वो साथ मिलकर लड़ने की योजना भी है। इसके अलावा जो अब विधानसभा उपचुनाव होने वाले हैं 9-10 सीटों पर, उनमें भी वो साथ लड़ते हुए नजर आ रहे हैं। तो ऐसे में देखिए, अगर इस तरह से इनका गठबंधन अटूट रहता है और बीजेपी, बीएसपी या फिर कुछ और दलों की इसमें एंट्री हो जाती है, तो यहाँ पर ये गठबंधन बहुत ताकतवर हो सकता है। जी बिल्कुल, यहाँ पर क्योंकि अफजाल अंसारी की बात करें, जो गाजीपुर से समाजवादी पार्टी के सांसद हैं, वो खुद ये बात कहते हुए नजर आए थे कि बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी मिल जाती तो बहुत बड़ा झटका भारतीय जनता पार्टी को तब भी लगता हुआ नजर आता, क्योंकि एक गठबंधन मजबूती के साथ उत्तर प्रदेश में यहाँ पर 37 सीटें नहीं बल्कि 37 से ज्यादा सीटें भी जीत सकता था। लेकिन सर, अब फैजाबाद की मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर भी चुनाव है, उपचुनाव होंगे। अवधेश प्रसाद, जिन्होंने कहीं ना कहीं इस बार साबित कर दिया कि समाजवादी पार्टी को लेकर कितने आरोप लगाए गए। यहाँ पर अखिलेश यादव पर आरोप लगाया गया। अखिलेश यादव जब मंदिर जाते हैं तो गंगा जल से साफ किया जाता है, यहाँ पर राम मंदिर का नाम लिया जाता है भारतीय जनता पार्टी के तहत। अभी अवधेश प्रसाद यहाँ पर चुनाव जीत जाते हैं और उसके बाद अब ये सीट भी खाली हो जाती है, विधानसभा सीट। इस पर भी चर्चा हो रही है कि समाजवादी पार्टी ऐसा चेहरा उतारेगी जो भारतीय जनता पार्टी को कहीं ना कहीं एक तरीके से करारी शिकस्त दे पाए। जैसे कि राम गोपाल यादव के भांजे का जो नाम है वो यहाँ पर अरविंद यादव, उनकी चर्चाएं काफी
काफी तेज होती हुई नजर आ रही है। क्या लगता है कि समाजवादी पार्टी अपनी ये 3 सीटें तो जीत ही जाएंगी? देखिए, जाहिर सी बात है, अयोध्या की आप जिक्र कर रहे हैं, जाहिर बात है कि जब बीजेपी को पता चला कि वो इस सीट पर हार गए हैं तो उनके जिस तरह से होश फाख्ता हुए, क्योंकि अयोध्या के बारे में उन्होंने सोचा नहीं था कि यहाँ पर भी हमें हार मिल सकती है। अब जिस तरह से विधानसभा में उपचुनाव होने वाला है, मिल्कीपुर सीट के ऊपर जो अवधेश प्रसाद हैं उनकी सीट के ऊपर उपचुनाव होने वाला है, तो ऐसे में अगर बीजेपी की निगाहें इसी बात पर लगी हुई है कि चलिए अयोध्या तो हम हार गए, लेकिन अगर मिल्कीपुर जो अयोध्या की एक विधानसभा सीट है, अगर यहाँ पर भी हमें हार मिलती है तो बीजेपी के लिए अपनी जान बचाना मुश्किल हो जाएगी। क्योंकि जिस क्षेत्र के ऊपर सबसे ज्यादा हावी होती हुई बीजेपी नजर आई, जिसके ऊपर सबसे ज्यादा दावा करती हुई बीजेपी नजर आई, अगर वहीं पे बीजेपी घिरेगी और दो बार घिरेगी तो मेरे ख्याल से उनको फिर कहने के लिए कुछ बचेगा नहीं, और यहाँ पर उनको फिर ये मानना पड़ेगा कि अब जो प्रदेश के लोग हैं और खासकर जो अयोध्या वासी हैं वो अगर उनसे नाराज हैं तो मनाने का फॉर्मूला फिर उनको तलाशना चाहिए। आपने देखा कि जब अवधेश प्रसाद चुनाव जीतते हैं तो किस तरह की भाषा शैली उनके खिलाफ अपनाई जाती है, किस किस तरह के शब्दों का प्रयोग किया जाता है, और कई लोग तो उनके मरने की तक की दुआएं कर रहे हैं कि 3 महीने बाद चुनाव हो जाएगा। तो ऐसे चीजों को लेकर बिल्कुल बीजेपी का बैकफुट पे आना अपने आप में ये बताता है कि अब उनको समझना सोचना होगा कि अगर यहाँ से उनको बेहतर करना है तो एक कदम आगे बढ़ाना होगा, नहीं तो उनकी स्थिति कह सकते हैं जो अभी बनी हुई है वैसी ही बनी रहेगी, बल्कि उससे भी 19 हो सकती है। क्योंकि देखिए, जो जनमानस है, जो कह सकते हैं जनता है, उसके ऊपर आपका जोर नहीं है, वो जिसको चाहे उसको वोट कर सकती है। ऐसे में आपको अपनी रणनीति पर काम करना पड़ेगा, अपने जो कह सकते हैं कि जो योजनाएं हैं उनको सही तरीके से बताना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा। अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर अयोध्या में या फिर मिल्कीपुर में एक बार फिर बीजेपी को शिकस्त का मुंह देखना पड़ सकता है। जी बिल्कुल, यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए और उपचुनाव में 9 की 9 सीटों को जीतने के लिए कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी की रणनीति क्या कामयाब होती हुई नजर आएगी, इस पर जो लगातार विधायकों के साथ अखिलेश यादव की बैठकें जारी हैं लखनऊ में, इसके साथ साथ ये दर्शाया जा रहा है कि एक तरफ भारतीय जनता पार्टी से निकलते हुए कई कार्यकर्ता सपा की तरफ बढ़ते हुए नजर आएंगे, जिसमें कहीं ना कहीं अपर्णा यादव का नाम भी शामिल हो सकता है, तो वहीं बड़ी जिम्मेदारियों से नवाजा भी जा सकता है। अपर्णा यादव को लेकर खुद शिवपाल यादव ने भी कहा था कि बड़ी जिम्मेदारियां दी जाएंगी, अपर्णा यादव की वापसी सपा में होती है। तो अब यही देखना होगा कि कई नामों की चर्चा सपा की तरफ से हो रही है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अभी तक कोई भी चर्चा होती हुई नजर नहीं आ रही कि आखिरकार क्या वो भी यादव चेहरे को ही उतारती हुई नजर आएंगी या फिर कोई और रणनीति इख्तियार करती हुई भारतीय जनता पार्टी नजर आएगी। अब ऐसे में आपकी क्या राय है कि क्या तेज प्रताप यादव, क्या फिर यहाँ पर सोबरन यादव या फिर अपर्णा यादव, किसे करहल विधानसभा सीट पर उतरना चाहिए? क्या है आपकी राय? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। देखते रहें SPN9 न्यूज। धन्यवाद।